तो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हमने कोड किस तरह बनाया है। सिंपल सा कोड है। इसमें बेसिकली हमने एक कंपोनेंट बनाया था और 3 मैथ फैक्टर्स बनाए थे। पहले हमने इंपोर्ट किया था, फिर हमने कंपोनेंट बनाया, फिर उसको रेंडर किया स्क्रीन पे। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह हो सकता है। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था, माय फर्स्ट प्रोग्राम कह सकते हैं आप। और खाली ये दिखाने के लिए था कि ये काम कैसे करता है। अब हम आगे बात करते हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, JSX जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। तो अब हम उसके लिए एक छोटा सा डेमो करते हैं, आपको समझ आ जाए। मैं खेलता हूँ bevel.js.io और ये एक जावास्क्रिप्ट कंपाइलर है, ऑनलाइन कंपाइलर दिखा रहा हूँ मैं आपको ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। बेसिकली अब हम यहाँ पर कोड लिखेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्राउज़र कौन सा वाला कोड समझता है, ब्राउज़र को कौन सा आउटपुट कोड मिलता है जो बेबल कन्वर्ट करके देता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपना पुराना कोड ही उसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर कंपाइल्ड आउटपुट मिलेगा। ये देखिए इसके प्रीसेट्स हैं, कौन कौन से वर्जन में आपको दिखा रहा है। ये है इसके वर्जन, मैंने रिएक्ट वाले में करा है क्योंकि हम रिएक्ट पे काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, अपना कोड है जो ये कंपोनेंट का, जो मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया था सिंपल टेक्स्ट दिखाने का, हाय देयर, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने लिखा था जो कोड, हमने जो कोड लिखा था हाय देयर का सिंपल, वो किस तरह से ब्राउज़र को दिखाई देता है मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल सेम है, दोनों कोई फ़र्क नहीं है। बस ये है कि थोड़ा JSX का फ़र्क है। रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट है, वहाँ पर सिर्फ रिटर्न कर रहा है। तो यही है जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। तो ये देखिए मेरा कोड इधर था और इसको इसने कन्वर्ट कर दिया है। चलिए मैं थोड़ा और आगे कोड लिखता हूँ ताकि और बेहतर समझ आए। तो मैं थोड़े से एलिमेंट डाल देता हूँ HTML के, जैसे UL हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट, और साथ ही देखिए इधर अपने आप ही वो प्रिंट होता रहेगा। जो भी मैं इधर लिखता रहूँगा उसका कोड इधर कन्वर्ट होता रहेगा। हाय देयर, मैंने 3 लिस्ट बनाई है, हाय देयर, बाय देयर, और मैं लिख लेता हूँ कुछ भी लिख देते हैं। और ये देखिए, तो ये है मेरा सिंपल HTML का कोड। आपने HTML पढ़ी होगी पहले, तो सिंपल HTML का कोड है। अब इसको ये कन्वर्ट कर ले रहा है JSX की फॉर्म में, जो कि कोई ब्राउज़र समझ पाएगा। तो ये हमारे लिए कोड आसान भी हो जाता है। और साथ ही ये देखिए आप राइट हैंड साइड में जो हमारा कोड है, ये थोड़ा सा नेस्टी सा है। इसको जो डेवलपर है उसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, इतना लिखना पड़ेगा और फिर प्रोग्रामिंग थोड़ी टफ हो जाएगी। बट इधर देखिए काफ़ी आसान सा है, तो इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। एक तरह का जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन हो गया। तो ये बेसिकली डेवलपर को आसान हो जाता है, साथ ही साथ ब्राउज़र फ्रेंडली भी रहता है। और अगर अब हमारे पास बेबल जैसी एक कंपाइलर है तो उसका हमें यूज़ करना चाहिए, जो कि ब्राउज़र यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मतलब HTML का कोड है, उसे जावा JSX में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अभी हमने देखा, उसको एक और देखते रहे। मैंने एक चीज़ खोली है, कोड pen.io, इसमें हम कोड लिखेंगे तो वो कोड कन्वर्ट कर लेगा अपने आप ही। तो मैं एक नया, आप करके देखिएगा, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये काफ़ी बढ़िया है। कोड पेन किया मैंने, देखिए यहाँ पर कोई से भी कोड लिखूंगा वो तीनों फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। HTML का कोड होगा वो JSX में कन्वर्ट कर देगा, CSS का कोड होगा वो भी JSX में कन्वर्ट कर देगा, और JS का कोड भी होगा। तो मैं फिलहाल हमें फिलहाल ये पढ़ना है कि HTML का कोड JSX में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं देख लेता हूँ, मैं HTML का कोड लिखूंगा इस ब्लैक स्क्रीन में, तो वो राइट में। तो मैं लिखता हूँ div, एक कंटेनर बना दिया है मैंने, और साथ ही इसके अंदर मुझे कुछ चीज़ डालनी पड़ेगी। तो मैं HTML के कुछ चीज़ डाल देता हूँ, लेबल डाल देता हूँ मैं, लेबल। और मैंने इसमें कुछ लिखा एंटर नेम, और फिर मैंने डाला इनपुट। मैं ऐसे करता हूँ, यूज़र से इनपुट ले आता हूँ। तो इनपुट के लिए मैंने बटन डाल दिया और बटन आ गया यहाँ पर, और बटन में मैंने सबमिट बटन बना दिया है। आप देख सकते हैं बगल में कैसे दिखाई दे रहा है। और अब देखते हैं मैं कि ये इसमें फॉर, और मैं इसका आईडी प्रोवाइड करता हूँ नेम की, और आईडी में डालता हूँ नेम। ये देखिए बगल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिख रहा होगा। वहाँ पर एंटर नेम आ गया, साथ ही एक बॉक्स आ गया जिसमें मैं अपना नाम या कोई भी नाम डाल सकता हूँ, और बगल में सबमिट बटन आ गया। तो इसमें टाइप प्रोवाइड कर देता हूँ टेक्स्ट, मतलब किस तरह का टाइप होना चाहिए, और मैं इसमें टेक्स्ट का टाइप डाल देता हूँ। क्लास प्रोवाइड करता हूँ मैं इसको लेबल, और ये मेरा फॉर्म बन गया। बेसिकली मेरा एक छोटा सा एलिमेंट बना है फॉर्म का। आपने कभी फॉर्म देखा होगा तो इस तरह का ही होता है, उसमें नाम डालने का आता है और सबमिट
बेसिकली नाम डालने का आता है तो उसमें नंबर तो डाल नहीं सकते, इसलिए हमने उसको टेक्स्ट प्रोवाइड करा है। तो सबमिट बटन प्रोवाइड भी करा है उसके साथ साथ। अब हम इसको स्टाइल प्रोवाइड करेंगे। स्टाइल में हम कुछ थोड़ा सा दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं क्योंकि थोड़ा सा अच्छा दिखे ताकि। बैकग्राउंड कलर में हमने ब्लू दे दिया है, देखिए। पर अब थोड़ा सा ढक गया है तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसे। इसको कलर देता हूँ वाइट, इसके बैकग्राउंड कलर। ओ देखिए, अब देखिए काफ़ी बढ़िया दिख रहा है हमारा सबमिट। ऊपर से उभरा उभरा वाइट दिख रहा है और ब्लू। अब मैं काफ़ी मतलब अब देखने में लग रहा है कि हाँ थोड़ा अच्छा सा है। तो मैं इसी को ऐसा करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद ऐसा करता हूँ मैं इसको अपने जो मेरा वीएस कोड था उसमें मैं ऐसा करता हूँ, अपने इसको हटा देता हूँ डिव को, और इसमें यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं देख पाऊँ अपने ब्राउज़र पे भी जो मैं अपनी मतलब तो कोड कर रहा हूँ अपने पीसी पे या किसी चीज़ पे, उस पर देख पाऊँ। तो मैंने ये पेस्ट कर लिया। यहाँ पर देखिए डिव कंटेनर के अंदर सेम वही है जो हमने वहाँ लिखा था। तो हमने वहाँ उसका आउटपुट देखा था कि एक सबमिट बटन आ गया था, एक एंटर करने के लिए एक बॉक्स आ गया था, और बेसिकली फॉर्म फिल करने के लिए जो यूज चीज़ें होती हैं वो आ गया था। एक सिंपल एंटर नेम, यूज़र से नेम एंड इनपुट कराने के लिए। अब हम इसमें देख लेते हैं कि किस तरह से होगा ये। और मैं इसको ऐसा करता हूँ कि सेव कर लेता हूँ, और कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस से आप सेव करते ही आपका सेव हो जाएगा पूरा का पूरा कोड, और फिर उसके बाद आप उसे ब्राउज़र में देख पाएंगे। अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो डिव का ये पूरा कंटेनर है इसको रिटर्न के अंदर डाल देता हूँ। ये थोड़ा एक बैड प्रैक्टिस है कि उसके आगे लिख दिया और फिर ऐसा। इसको ऐसा हम ऐसा करते हैं कि जो ब्रेसेस होंगे उसमें हम डाल देंगे, और ये देखिए, ताकि आगे हमें कोड लिखना हो तो ज़्यादा बेहतर हो। रिटर्न के आगे लिखेंगे तो उससे एक ही लाइन का सिंगल लाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं, पर उससे वो थोड़ा एक बैड प्रैक्टिस होगी, उसे हमें अवॉइड करना है। ये देखिए मैंने लिखा है और उसमें बाद में सेमीकोलन लगा दिया। ये एक गुड प्रैक्टिस है, इससे आपका कोड काफ़ी नीट एंड क्लीन रहेगा और वर्केबल भी ज़्यादा बेटर रहेगा। कोड को हमें जितना ईजी और जितना आसानी से बनाना है वो उस तरीके से करें। तो मैं देख लेता हूँ कि ये किस तरह से देखेगा। देखिए कोई तरह की एरर आएगी, देखिए द स्टाइल प्रॉप एग्जीक्यूट सम मैपिंग फ्रॉम स्टाइल प्रॉपर्टीज टू वैल्यू नॉट अ स्ट्रिंग। देखिए ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे कि हमें कौन सा कोड लिखना है और कौन सा ब्राउज़र अंडरस्टैंडेबल है। ये एरर आई थी हमारे पास, इसलिए हम JSX का कोड लिखेंगे और JSX का यूज़ करेंगे। यही फ़र्क है JSX और HTML में। एडिंग कस्टम स्टाइलिंग टू एन एलिमेंट यूजेस डिफरेंट सिंटैक्स। हम जो कस्टम स्टाइलिंग होती है ना वो किसी एलिमेंट के अंदर नहीं लिखते हैं, उसके लिए हमें अलग से एलिमेंट बनाना पड़ेगा। हमने HTML में तो ये कर सकते हैं, हम CSS में भी कर सकते हैं, बट JSX में ये नहीं होता। हमें इसके लिए अलग से करना पड़ेगा, अलग से कोई एलिमेंट बनाना पड़ेगा। हमने इसको इसी में डाल दिया था बटन में, ये HTML में काम कर जाता है, JSX में नहीं करता है। फिर दूसरी चीज़ है एडिंग अ क्लास टू एन एलिमेंट यूजेज डिफरेंट सिंटैक्स, और दूसरा सिंटैक्स लिखना पड़ेगा हमें इसके लिए। एक ही सिंटैक्स में हमें नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए दो तरह के हैं स्टाइल देने के लिए। HTML में तो हो जाता था कि स्टाइल बैकग्राउंड वहीं पर दिया उसी कंटेनर के अंदर और हो गया, पर इसके लिए हमें JSX में थोड़ा सा चेंजेस है। JSX में ये फ़र्क होता है कि इसमें कर्ली ब्रेसेस का यूज़ होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, और HTML में हम डबल कोट भी लगा सकते हैं। तो अब हम इसे आगे पढ़ेंगे कि ये डबल कर्ली ब्रेसेस हैं क्या और इसका यूज़ क्या है। बेसिकली JSX की प्रॉपर्टी यही है कि उसमें डबल कर्ली ब्रेसेस यूज़ होते हैं बाकी दूसरी लैंग्वेजेस और बाकी HTML के मुकाबले। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अपने कोड को HTML से JSX में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और साथ ही मैं देखता हूँ कि किस तरह से होगा। मैंने आपको बताया था कि JSX में डबल कर्ली ब्रेसेस आएंगे, बेसिकली कर्ली ब्रेसेस आएंगे, तो मैं इन HTML को JSX में कन्वर्ट करता हूँ ताकि मेरा कोड वर्क करे। तो मैं ऐसा करता हूँ, इन्हें हटा लेता हूँ और ये लास्ट में से, और ये देखिए मैंने इसको यहाँ से हटाया और मैंने डाल दिए JSX के कर्ली ब्रेसेस, और साथ ही कोने इधर लास्ट में भी कर्ली ब्रेसेस मैंने एंटर कर दिए हैं। अब मेरा कोड JSX का कोड बन चुका है, बट ऊपर वाला कोड देखेंगे आप, बिल्कुल कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट सिर्फ उसके पैरेंथेसिस का फ़र्क है। इसमें कर्ली ब्रेसेस है
से हमने एंड किया है और शुरू किया है। ये JSX की प्रॉपर्टी है बेसिकली, हमें इसको इसमें यूज़ करना है कोड में, और आगे हमने यही यूज़ करना है JSX। HTML का हमने यूज़ ना के बराबर करना है, या तो करना ही नहीं। ये देखिए बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ब्लू आ जाएगा और कलर वाइट आ जाएगा। मैं आपको एक और बात बता दूं कि बैकग्राउंड कलर के बीच में एक आपने डैश देखा होगा, ये डैश एक्चुअली JSX सपोर्ट नहीं करता। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इसको कैमल केस में बना देता हूँ। कैमल केस में C आ जाएगा बड़ा। कैमल केस में ऐसा होता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है वर्ड का वो छोटा होता है, और जो सेकंड वर्ड उसमें जुड़ा हुआ होता है उसका फर्स्ट लेटर वो बड़ा होता है। तो मैंने इसे कैमल केस में करके ब्लू कर दिया और वाइट कर दिया। देखिए बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के जैसे JSX फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, और ऊपर वाला कोड HTML फॉर्मेट में है। तो आपको दोनों में डिफरेंस नज़र आ ही रहा होगा। तो मैं ऐसा करूँगा, अब इसको हटा देता हूँ ऊपर वाले कोड को, ताकि क्योंकि मुझे नीचे वाला कोड मिल चुका है JSX वाला, और अब हम समझ चुके हैं कि JSX में कोड किस तरह लिखना है। HTML हमने पहले पढ़ रखी थी, तो हम JSX में कोड देखिए अब चल गया है। एंटर नेम और फिर उसके बाद सबमिट, और उसमें एक बॉक्स आएगा। तो हमारा कोड वर्क कर गया, मतलब हमारा JSX वर्क कर गई है और हमने JSX सीख लिया। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि HTML में जैसे क्लास नेम को अगर देना हो, क्लास का कोई नाम देना हो, तो उसमें हम क्लास लिखते थे। ये डिफाइन करना हो क्लास को तो क्लास लिखते थे, बट JSX में हम क्लास नेम लिखते हैं, ये याद रखिएगा। और ये कैमल केस होता है, क्लास का फर्स्ट C छोटा और नेम का N बड़ा। तो इसको याद रखिएगा कि हमें यहाँ पर हर उसमें JSX यूज़ करनी है, तो क्लास नेम डिफाइन करना पड़ेगा। अब आपने देख लिया कि JSX में कैसे क्लास नेम लिखते हैं, और अब हम JSX की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने लग गए हैं, उसके फंक्शंस। तो अब हम उसको पहले वो कर लेते हैं, देख लेते हैं कि JSX लिखने से पहले क्या करना पड़ेगा। तो हम उसको कर लेते हैं क्लास ऐप एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, और फिर अब हम रिएक्ट के जो कंपोनेंट है JSX के कंपोनेंट बनाने के लिए इसका यूज़ करेंगे, क्लास ऐप एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। क्योंकि हमने क्लास नेम यूज़ कर लिया है जो कि JSX की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है क्लास ऐप एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। अगर कोई और भी JSX की प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है तो हमने पहले ही लिख चुके हैं, और अगर हमें HTML में यूज़ करना होता तो हम क्लास लिखते, JSX के लिए हमने क्लास नेम लिख दिया। साथ ही आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर कर लें। इस कंप्लीट रिएक्ट ट्यूटोरियल की सीरीज को अपने प्लेलिस्ट में सेव कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।